आज हम धर्म की सीमाओं से परे जाके एक क्रांतिकारी को याद करना चाहेंगे, जो कि आज ही के दिन 22 अक्टूबर को उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में ही सन 1900 को ही जन्मे और मात्र 27 साल इस धरती पर रह करके मातृभूमि की बलि वेदी पर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ये धर्म की सीमाओं का विषय नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का विषय है। और हम याद करना चाहेंगे आज अशफाक उल्लाह खां को, जिनका नाम मेरे भाई बहनों बहुत आदर से लिया जाता है क्रांतिकारियों के बीच में। इन्हीं लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा कार्य किया था। जब गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद अपने अभियान को बंद कर दिया, तब चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने एक नए संगठन का गठन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। मात्र 24 साल की उम्र थी इस समय इन्होंने इस एसोसिएशन का गठन कर लिया। 8 अगस्त 1925 में इन्होंने एक बैठक की कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो गोला बारूद चाहिए और गोला बारूद के लिए रुपया चाहिए, रुपया कहाँ लाएं। तो इन्होंने विचार किया कि रेलगाड़ी में अंग्रेजों का खजाना जाता है, यहाँ से जो टैक्स लेते हैं विदेश पहुँचाते हैं, रेल में भर करके वो खजाना जल के जहाज तक जाता है और वहाँ से ये विदेश भेज देते हैं। हमारे देश का पैसा विदेश जा रहा है, क्यों नहीं उसी को लूट करके काम लिया जाए। पहले तो इन्होंने कुछ दिन तो कुछ सेठों को लूटा, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, सरकार को लूटना चाहिए, यही चीज ठीक है। इसलिए राजेंद्र राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल और मुरारलाल शर्मा, मुकुंदी लाल और मनमथ गुप्त, इन सब ने मिलकर के और काकोरी में एक रेलगाड़ी को लूटा था, जो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। लूटने के 1 महीने तक किसी का कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं मेरे भाई बहनों कि इंसान की पहचान करनी बड़ी मुश्किल है। अशफाक उल्लाह खां के एक मित्र जो इनके सहपाठी भी थे, केवल एक रात ये विदेश जाना चाह रहे थे तो दिल्ली में रुके। उसने लोभ लालच में आकर के, क्योंकि इनके नाम पर इनाम घोषित हो रखा था, उसने सरकार को खबर कर दी और ये पकड़े गए। आगे क्या होना है आप जान समझ सकते हो। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में जेल में ही इनको फांसी की सजा दे दी गई। उनकी क्रांतिकारी व्यक्तित्व, देश प्रेम, स्पष्ट सोच, अडिग साहस, दृढ़ निश्चय और निष्ठा के कारण ही वो शहीदों में पूजे गए हैं, शहीदों में पूजे गए हैं। आज भले वो नहीं है, लेकिन देश उनके कार्यों को भाव और प्रेम से याद करता है, भाव और प्रेम से याद करता है। हमें ऐसे वीरों से, ऐसे महापुरुषों से, ऐसे बलिदानियों से सीख लेकर के मातृभूमि के लिए कार्य करना चाहिए, देश के लिए कार्य करना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
इन लोगों को पता था कि हम जो काम कर रहे हैं हमारी जान कभी भी जा सकती है। पकड़ने वाले भारतीय सैनिक थे, सजा देने वाला भी एक मुसलमान जज ही था इनको, और इनके खिलाफ केस लड़ने में जो सरकारी वकील था वो भी एक मुसलमान वकील था। आश्चर्य की बात यह है, यानी कि गद्दारों की भी कोई जाति नहीं होती, गद्दारों का भी कोई धर्म नहीं होता, गद्दारों का भी कोई देश नहीं होता। वो हिंदुस्तानी ही तो थे, जिसने पकड़वाया, जिसने केस लड़ा और जिसने सजा सुनाई, ये सब के सब गद्दारी ही थे, भारत के रहने वाले थे। तो न हमें सीमाओं की बात करनी चाहिए जब राष्ट्रभक्ति की बात आए, न हमें किसी क्षेत्र की बात करनी चाहिए, न जाति की बात करनी चाहिए, न धर्म की बात करनी चाहिए। उस समय तो केवल राष्ट्र की रक्षा की ही बात करनी चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इनके एक मित्र ने कितनी बड़ी बात कही थी। इनके ही साथी राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की भावनाओं को देखते हुए कहा था, उस समय की स्थितियों को देखते हुए कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब सिर कटाने की बात कर रहे थे, वो सिर कटाने की बात कर रहे थे। तो यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम रहे न रहे लेकिन भारत रहना चाहिए।